ऋषि। तो जैसे कि भैया ने कहा था कि जो शायर होते हैं वो एक रहते कहीं और है और उनके दिमाग में ख्याल किसी और का चलता है। तो इसी पे कुछ मैंने लिखा था कि कितना आसान है ना हकीकत से मेरा उसकी यादों में तब्दील हो जाना। कितना आसान है ना मेरा हकीकत से उसकी यादों में तब्दील हो जाना। कितना आसान है ना मेरा हकीकत से उसकी यादों में तब्दील हो जाना। उससे ज़्यादा उसके इश्क को समझना, उससे ज़्यादा उसके इश्क को समझना उसके डर को कि कहीं मैं खो ना जाऊं, चलते चलते किसी वक्त मदहोश हो ना जाऊं। कोई चुराए ना मुझे उससे उसके सिवा, कोई चुराए ना मुझे उससे उसके सिवा, कोई चुराए ना मुझे उससे उसके सिवा, कोई चुराए ना मुझे उससे उसके सिवा। गले से लगकर उसके कहीं सो ना जाऊं मैं, क्योंकि आंखें भी तो खुलेंगी सुबह होने पर जब वो मेरे साथ नहीं होगा मेरे बेवजह रोने पर। तो इसी पे एक कहानी लिखी थी कि उस दिन पहली और आखिरी दफ़ा उसकी आंखों में मुझे खोने का डर नहीं था। उस दिन पहली और आखिरी दफ़ा उसकी आंखों में मुझे खोने का डर नहीं था तो सिर्फ एक ख्याल कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। हाँ, जानती हूँ जब बात बिछड़ने की आती है तब उसे खुद से ज़्यादा फ़िक्र मेरी सताती है, और मेरी आंखों में उसे खोने से ज़्यादा उसके दर्द को महसूस कर पाने के आंसू थे। वो उस दिन मेरी गोद में सिर रखकर अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बिता रहा था। वो मेरी गोद में सिर रखकर अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बिता रहा था, और वो आखिरी पल मेरी ज़िंदगी के भी थे, क्योंकि वो तो ये दुनिया और अपना देह त्याग रहा था, पर मैं तो अपने जीवन जीने की वजह ही त्याग रही थी। काश ये मेरा वहम होता, हकीकत नहीं। दुनिया छोड़कर मैं जाती, वो नहीं। वो जाते जाते मेरे जहन में एक शिकायत, एक सवाल छोड़कर जा रहा था। इतना कुछ क्यों हुआ? ये सब तो मैं चाहती थी ना मेरे लिए। दरअसल मुझे मेरा मरना भी तय करना था और जीना भी। मुझे जीना था फिल्मों के किसी प्रेम गीत की तरह, और मरना भी फिल्मों के किसी उदास किस्से की तरह था। मेरी इमेजिनेशन भी फिल्मों की तरह ही थी। जैसे एक सीन चल रहा है जहाँ खुले आसमान के नीचे मैं उसकी गोद में सिर रखकर अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों को बिता रही हूँ। आखिरी दफ़ा दोहरा रही हूँ लम्हों को जो मैंने बिताए उसके साथ थे। वहम नहीं था, हकीकत थी। अब अलविदा उसे जो कहना था, बस इतने में कहानी और मेरी फिल्म दोनों ख़त्म। मुझे जानना था कि ठीक से सांस ना ले पाने की घुटन, मुझे जानना था ठीक से सांस ना ले पाने की घुटन। मौत को हमेशा गले लगाने का डर, मौत को गले लगाने का डर। दवाइयों के बिना मरना भी मुश्किल हो जाना। ये मुझे सब कुछ महसूस करना था ताकि मैं बता सकूं दुनिया को कि ज़िंदगी खास है, और ज़िंदगी को जीना उससे भी ज़्यादा खास। खुद के रंगीन सलीखों से फूलों के सुगंधित कलमों से, खुद के रंगीन सलीखों से फूलों के सुगंधित कलमों से, प्रेम के पवित्र आंगन से, चांद की चांदनी और सागर से महत्वपूर्ण है जीना। मुझे उसे खोने का डर था, पर मैं जानती थी मैं खुद को संभाल लूँगी। कैसे? समय के साथ, मुस्कान के साथ, पेड़ों पर लटकते पत्तों के साथ, फूल प्रेम में बने उन गीतों के साथ, पंछियों के मधुर स्वरों के साथ, समुद्र में उठती लहरों के साथ, डूबते सूरज की किरणों के साथ। मगर दर्द के साथ नहीं, क्योंकि जब आप आपके जीवन के सबसे बड़े दर्द का सामना कर लेते हैं तो कोई भी दर्द उस दर्द की तरह दर्द नहीं दे पाता। थैंक यू।